हेलो स्टूडेंट, कल आपको डिफरेंशियल के कुछ क्वेश्चन कराए गए थे और उससे पिछली कक्षा में आपको इसके रूल बताए गए थे। तो जो कल आपको कार्य किया गया था तो उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। अब जो आपने डिफरेंशियल के क्वेश्चन कल सीखे थे उनके आधार पर आज भी क्वेश्चन को सीखते हैं और कुछ नए प्रश्न भी इसके अंदर लेंगे। देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है cos tan x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर हम सब में डिफरेंशियल जो करेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशियल हम उनके अंदर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि cos tan x की घात 3 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसको। तो हमने मान लिया y बराबर cos tan x की घात 3। अब इसका डिफरेंशियल हमको करना है। तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो किसके सापेक्ष करना है हमें? x के सापेक्ष डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy dx यानी y का कर रहे हैं हम dy अपॉन dx और dx cos tan x की घात 3। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसे हमने क्या कर दिया, थीटा मान लिया, x मान लिया, तो बनेगा हमारे पास cos x और cos x का जो डिफरेंशियल लिखवा रखा आपको वो लिखवा रखा माइनस के sin x। जबकि tan x की घात 3 आपके पास x नहीं है, इसे हमने मान लिया कि x मान लिया, तो हमारे पास क्या बन गया cos x और cos x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास माइनस के sin x। x कितना मान रखा हमने? tan x की घात 3। अब जिसे हमने x मानना है उसका डिफरेंशियल इसकी ही गुणा में दोबारा किया जाएगा। तो d बटे dx इसका tan x की घात 3 का, तो tan x की घात 3 का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास माइनस साइन tan x की घात 3 ऐसे ही रखा। अब हमको क्या करना है, tan का डिफरेंशियल करना है। अब ये क्या लिखा हुआ हमारे पास tan x की घात 3 और जो तुम्हें डिफरेंशियल का जो फार्मूला लिखवा रखा है वो फार्मूला लिखवा रखा आपको बात tan x का। तो tan x का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ हमारे पास है x की घात 3। इस x की घात 3 को हमने क्या मान लिया x, तो ये बनेगा हमारे पास tan x और tan x का जो फार्मूला होता है वो होता है sec स्क्वायर x। x कितना मान रखा हमने? x की घात 3। अब दोबारा डिफरेंशियल किसका करेंगे? x की घात 3 का करेंगे यहीं पर ही, तो d बटे dx x की घात 3। अब माइनस साइन tan x की घात 3 इंटू सेक स्क्वायर x की घात 3 और x की घात 3 का करेंगे दोबारा, तो कितना आएगा हमारे पास? 3x स्क्वायर। तो ये आंसर आ चुका हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू साइन tan x की घात 3 इंटू सेक स्क्वायर x की घात 3। ये हमारे पास dy अपॉन dx का मान प्राप्त हो चुका है। यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि हमारे पास यहाँ पे कोस के साथ क्या दे रखा था? tan x की घात 3। तो हमने क्या किया, tan x की घात 3 को x मान लिया, तो हमारे पास बन गया cos x का डिफरेंशियल बना हमारे पास माइनस के sin x। अब जिसको x मानना था उसका दोबारा डिफरेंशियल किया जाएगा इसकी गुणा के अंदर ही, तो ये बना हमारे पास tan x की घात 3। अब ये सेम रखिए वैल्यू। अब tan x को क्या मान लिया x, tan x का डिफरेंशियल होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। अब जिसे हमने x मानना दोबारा डिफरेंशियल इसका करेंगे, तो d बटे dx इसका x की घात 3 का, तो हमारे पास बनता है माइनस साइन tan x की घात 3 sec स्क्वायर x की घात 3 और x की घात 3 का आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर इसका प्राप्त हुआ। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं, आपके पास y बराबर मान लिया हमने, तो y बराबर आपके पास कंडीशन दे रखी है log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन दे रखा, कल भी इस टाइप का आपके पास प्रश्न कराया गया था, तो आज भी क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू दे रखी है log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। या तो आप क्या करो, log को इसे क्या मान लो x, तो हम किससे बच जाएंगे, और जब इसको x मानेंगे तो डिवाइड रूल भी लगाना पड़ेगा। या आप इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हमने m मान लिया, इसको मान लिया n, तो log m बटे n। कल फार्मूला लिखा था यहाँ पर log m बटे n का, log m माइनस log n। आप उससे भी हल कर सकते हैं, log m इस प्रकार से और माइनस log n इस प्रकार से फार्मूले को हल किया जा सकता है। जबकि इसका दूसरा मेथड भी, हम दोनों मेथड से क्वेश्चन हल करेंगे इसके। तो ये हमारे पास बन गया log m और माइनस log n। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जिसका अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो हमारे पास वैल्यू चलती है dy अपॉन dx, इसे हमने क्या मान लिया x, तो ये बनेगा हमारे पास log x, यानी डिफरेंशियल करेंगे d बटे dx और log x स्क्वायर माइनस
एक्स और प्लस 1 और माइनस d/dy और ये बचता है हमारे पास log x² प्लस एक्स और प्लस 1। अब डिफरेंशियल करेंगे इस समय मान लिया हमने x, तो log x से कितना आ जाएगा 1/x, तो 1/x² माइनस एक्स प्लस 1। अब जिसको हमने x मानना है इसका डिफरेंशियल इसकी गुणा में करना पड़ेगा, तो d/dx x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे इसे क्या मान लिया हमने x, तो log x से कितना जाएगा 1/x, ये हमारे पास बन गया 1/x। अब d/dx क्या करेंगे जिसे हमने x मानना, x से मानना हमने x² प्लस 1 को, तो बन गया हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। अब हमारे पास बनता है x² माइनस एक्स प्लस 1, x ही हाथ दो कितना बनता है हमारे पास 2x, x से कितना आता है 1 और 1 का आ जाएगा हमारे पास 0। अब माइनस 1/x² प्लस x प्लस 1। अब x² प्लस x और प्लस 1 का करेंगे तो x ही हाथ दो कितना आएगा हमारे पास 2x, x से कितना आ जाएगा 1 और 1 का कितना आ जाएगा 0, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 2x माइनस 1 अपॉन x² माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस कितना बचता है हमारे पास 2x प्लस 1, तो x² प्लस x प्लस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे और हल कर सकते हैं, हम इसका क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम के माध्यम से क्या कर सकते हैं इसको और आगे की और हल कर सकते हैं, यानी इस प्रकार हल कर सकते हैं dy/dx हमने क्या ले लिया इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास आता है x² माइनस एक्स प्लस 1 और ये बचता है हमारे पास x² प्लस x और प्लस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ गुणा करते हैं इसकी, तो हमारे पास आता है 2x3, यहाँ गुणा करेंगे कितना आता है 2x², यहाँ गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 2x, फिर माइनस 1 की गुणा करेंगे तो माइनस x² माइनस x और माइनस के 1, फिर माइनस, अब इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे, बाहर माइनस अंदर के चिन्ह चेंज होंगे, तो 2x की गुणा यहाँ करेंगे तो हमारे पास बचता है माइनस के 2x3 आता प्लस, लेकिन बाहर क्या है माइनस, और 2x की गुणा से में करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, अंदर क्या हो जाएगा प्लस 2x/2। अब 2x की गुणा यहाँ करेंगे आता हमारे पास प्लस, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस 2x। अब उसके बाद 1 की गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस के स्क्वायर, और यहाँ गुणा करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा प्लस x और 1 की गुणा करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा। अब उसके बाद जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, 2x3, उसके बाद 2x और 2x, उसके बाद प्लस x और माइनस के x, उसके बाद हमारे पास बचता है प्लस के 2x² और हमारे पास एक x² माइनस का है, एक x² माइनस का ये, तो माइनस कितने हो जाएंगे 2 प्लस के हमारे पास कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास क्या बच गया प्लस के 2x² और हमारे पास बचता है माइनस के 1 और माइनस के 1, तो माइनस के हमारे पास बचता है 2, ये आ चुका है। और नीचे क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं वर्गांतर बन रहा है इसके अंदर, उसको भी हम आगे हल कर सकते हैं या सेम भी रख सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास लिख दिया गया x² और प्लस 1 और माइनस x² एक क्वेश्चन में कर लिया, और ये x² प्लस 1 और प्लस x। अब इन दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, अब इधर देखते हैं इसका, तो हमारे पास वैल्यू बचती है 2x² और माइनस के 2 अपॉन, ये वर्गांतर हो चुका है, ये हमने a मान लिया, मान लिया हमने b, तो हमारे पास बचता है ये हमारे पास x² प्लस 1 और माइनस के x और x² प्लस 1 प्लस के x, ये a और ये b, ये a और ये b, तो a² माइनस b², तो हमारे पास आता है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस x²। इसको हल करते हैं तो 2x² माइनस के 2, इसका होल स्क्वायर बोल देते हैं, तो हमारे पास बचता है 4 प्लस 1 और प्लस 2x² और प्लस माइनस के x², तो 2x² माइनस के 2 अपॉन x⁴ प्लस 1, तो हमारे पास बचता है प्लस x²। ये हमारे पास आंसर निकल चुका है, हम चाहे तो उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ऐसे भी इसको रख सकते हैं, तो dy/dx, तो उसका आंसर हमारे पास निकलता है 2x² माइनस 2 अपॉन x⁴ प्लस 1 प्लस x²। आप आंसर को यहाँ तक भी दे सकते हैं, और अगर हमारे पास सिद्ध करवा का क्वेश्चन आ गया था तो हमें आंसर को डीपली करना पड़ेगा। अब आगे और प्रश्न हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका, अब क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड। तो वैल्यू है हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। हमको क्वेश्चन क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है dy अपॉन डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। हमको इसके अंदर ये वैल्यू प्रूव करनी है dy अपॉन डी एक्स और प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है। तो हमने यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला खोल दिया। साइन 2x का जो हमारे पास फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, वो होता है 2 साइन x और कोस x। तो हमारे पास जो 1 की वैल्यू है, आपने 1 की वैल्यू पढ़ रखी है। आपके पास साइन और कोस में 1 की वैल्यू होती है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमने किया 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कोस x अपॉन 1 के स्थान पर क्या लिखा हमने साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और साइन 2x के स्थान पर 2 साइन x इंटू कोस x। अब हमारे पास क्या बन चुका है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगा कोस x माइनस के साइन x का होल स्क्वायर और नीचे बनता है हमारे पास प्लस का होल स्क्वायर। तो कोस x प्लस के साइन x का होल स्क्वायर, ये हमारे पास कोस x है, कोस x का होल स्क्वायर और ऊपर हमारे पास अंडर रूट है। अब ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, अंडर रूट भी इसका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है कोस x प्लस साइन x अपॉन कोस x, ऊपर माइनस है, नीचे हमारे पास है प्लस साइन x बराबर y। अब हमने क्या किया, यहाँ से साइन किसी वो कोस को कॉमन ले लिया। कोस क्या कर लिया, कॉमन। जब हमने इसमें से कोस को कॉमन लिया तो हमारे पास बना कोस x, यहाँ बचेगा 1 और साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस अपॉन यहाँ से भी कोस कॉमन ले लिया तो हमारे पास वैल्यू बचती है 1 और ये बन जाएगा हमारे पास साइन अपॉन कोस। अब हमारे पास ये बनता है कोस से कोस कैंसिल हो जाता है तो 1 माइनस साइन बटे कोस क्या बनता है हमारे पास 10, ये बनता हमारे पास 10x। हाई स्कूल में फार्मूला आपने याद किया था। अब 1 प्लस अब नीचे भी क्या बन जाता है हमारे पास 10x। तो वैल्यू बन गई हमारे पास y इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अब हमको यहाँ पर इस फार्मूले को tan a माइनस बी के फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, तो इसके 1 के स्थान पे क्या लगा सकते हैं हम, ये जो 1 की वैल्यू होती है tan में 1 की वैल्यू किसकी होती है 15 डिग्री की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं tan पाई बटे 4 वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज किया 1 के स्थान पर tan पाई बटे 4 और माइनस 10x, माइनस के 10x अपॉन ये जो हमारे पास 10x लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं हम 1 और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं tan पाई बटे 4, 1 प्लस tan पाई बटे 4 इंटू 10x। अब हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला बन चुका है, इसको हमने 1 बोल दिया, इसको हमने बोल दिया b। तो ये फार्मूला बनेगा tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास tan पाई बटे 4 माइनस x, यानी a माइनस बी का फार्मूला हमारे पास बन चुका है। तो y इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल हमने आके यहाँ पे किया, हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में इसको बना दिया। अब सिंपल फॉर्म में बनाने के बाद अब हम डिफरेंशियल यहाँ से करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आंसर में हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बन रहा है, तो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पाई बाई 4 माइनस एक्स को बनाया है। अब डिफरेंशियल करते हैं dy अपॉन डी एक्स, ये हमारे पास tan x है, क्या है tan x का डिफरेंशियल करेंगे d बटे डी एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशियल करते हैं। इसको हमने x मान लिया, क्या मान लिया x। और जब tan x का फार्मूला हम यूज करेंगे तो tan x का फार्मूला होता है हमारे पास sec स्क्वायर x, x कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये तो x माना गया है, अब जिसको हम मानते हैं इसका डिफरेंशियल दोबारा इसकी गुणा में ही करते हैं, तो d बटे डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स का, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स सेम रहेगा। अब पाई बाई 4 का डिफरेंशियल करेंगे, पाई बाई 4 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, इस
इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 0, और जब x का करेंगे डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल आएगा हमारे पास 1, तो -k1। अब हमारे पास 0 मतलब -1 गया तो -k1, और जब -1 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -x² - kx dy/dx। अब sec² को हम इधर ले आए तो वैल्यू बनती है हमारे पास dy/dx प्लस sec² - x = 0, और हमको यही प्रूव करना था। यानी हमको वैल्यू क्या निकालनी थी dy/dx प्लस sec² - x बराबर 0। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले हमने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, इसका डिफरेंशियल निकालना। हमने पहले क्या बनाया, इसके अंदर हमने आंसर को देखा π/4 - x बनाना है, तो उस फॉर्म को हमने क्या करा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। वन के स्थान पर हमने क्या लगाया sin² x प्लस cos² x, और sin 2x के स्थान पर क्या यूज किया हमने 2 sin x cos x। अगर यहाँ पर हमारे पास sin 2x ना लिखा होता, हमारे पास लिखा होता ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस ओनली sin x, यहाँ पे भी 1 प्लस ओनली sin x। तो हम क्या करते, sin x का जो फार्मूला खोलते, हमारे पास कोण क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं कोण। हमारे पास 2x था तो यहाँ क्या आया x, और यहाँ पे भी x। अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर आएगा x/2 और x/2। फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी x/2 आता है और यहाँ पे भी x/2 आता है, तो इसके आधार पे ही जो हमारे पास 1 है, इस 1 की वैल्यू को खोला जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास लिखा जाएगा sin² x/2 प्लस cos² x/2। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को किया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब हम e की पावर में लेते हैं क्वेश्चन को, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, e की पावर 2x और e की पावर -2x अपॉन e की पावर 2x और माइनस e की पावर -2x। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसका डिफरेंशियल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड रूल का प्रयोग करेंगे। तो डिवाइड रूल का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इसको y के बराबर मान लिया, हमको उसका x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो उसका डिफरेंशियल करने के लिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशियल करते हैं x के सापेक्ष। तो ये हमारे पास अंश है, ये हमारे पास हर है, तो रूल लगाते हैं डिवाइड रूल, dy/dx। हर जोगा तो रखते हैं e की घात 2x माइनस e की घात 2x। अब डिफरेंशियल इसका करेंगे, इसका करेंगे, तो d/dx e की घात 2x प्लस e की घात -2x, बीच में क्या लगाएंगे माइनस। अब अंश जोगा तो रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे। अंश जोगा तो रखते हैं, अंश रखा हमने, जोगा तो डिफरेंशियल किसका करेंगे, हर का करेंगे। तो हर में कितना लिखा हुआ है e की घात 2x और माइनस e की घात -2x। दोबारा फिर देखते हैं और बटे करते हैं हर का स्क्वायर। हर में हमारे पास e की घात 2x और माइनस e की घात -2x का होल स्क्वायर, ये करते हैं इसका। ठीक, अब दोबारा देखते हैं, हर जोगा तो अंश का अवकलन माइनस अंश जोगा तो रखते हैं हर का अवकलन और अपॉन हर का स्क्वायर। अब e की घात 2x माइनस e की घात -2x। अब e की घात 2x का डिफरेंशियल करेंगे तो e की घात क्या होगा 2x। फिर दोबारा डिफरेंशियल किसका करेंगे, 2x का करेंगे। जब 2x का दोबारा डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब प्लस e की घात -2x, जब e की घात -2x का करेंगे तो कितना होगा e की घात -2x। फिर दोबारा -2x का करेंगे तो होगा -2, तो ये -2 उसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब e की घात 2x प्लस e की घात -2x, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो e की घात 2x का डिफरेंशियल होगा e की घात 2x, फिर 2x का दोबारा करेंगे इसकी गुणा में, तो 2x का कितना आता है हमारे पास 2 माइनस e की घात -2x का करेंगे तो e की घात -2x, फिर दोबारा -2x का करते हैं। जब -2x का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के हमारे पास आता है वो 2, तो माइनस के जब 2 आता है माइनस क्या हो जाएगी +2 अपॉन हमारे पास आता है हर का स्क्वायर। हर हमारे पास है e की घात 2x और माइनस e की घात -2x का होल स्क्वायर। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 कॉमन ले तो यहाँ पे आ जाएगा। हम सारे के अंदर से 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचता है e की घात 2x और e की घात -2x, और यहाँ बचता है हमारे पास e की घात 2x और ये माइनस हो जाएगा बीच में e की घात -2x। यहाँ चलते हैं तो e की घात 2x
और प्लस e की घात माइनस के 2x। फिर यहाँ चलते हैं, 2 तो बाहर आ चुका है, e की घात 2x और प्लस e की घात माइनस के 2x और अपॉन हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे e की घात 2x और माइनस e की घात 2x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास 2 जो होगा तो ये हमारे पास होल स्क्वायर हो चुका है, ये भी होल स्क्वायर हो चुका है, या हम वर्गांतर भी कर सकते हैं, इसको नहीं ऐसा लिख सकते हैं e की घात 2x और e की घात माइनस 2x का होल स्क्वायर और माइनस e की घात 2x और प्लस e की घात माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 2 हमारे पास बाहर है, अपॉन e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्वेश्चन आगे और बढ़ेंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आती है, इनके होल स्क्वायर खोल सकते हैं या वर्गांतर कर सकते हैं इस प्रकार से। 2 जो होगा तो रखा, इसे हमने क्या मान लिया, a इसे मान लिया हमने b, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस के 2x। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है प्लस, ये वैल्यू लिखी जाएगी e की घात 2x और प्लस e की घात माइनस के 2x। एक कोष्टक के अंदर तो ये कर दिया, दूसरे कोष्टक के अंदर ये a मान रखा है b, तो a माइनस b, ये a है हमारे पास e की घात 2x माइनस e की घात माइनस के 2x और माइनस, जब माइनस करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस के 2x और अपॉन में हमारे पास है e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर देते हैं। e की घात माइनस 2x माइनस का है, e की घात 2x माइनस का वाला हमारे पास ये प्लस का है, कैंसिल हो चुके हैं। यहाँ पर e की घात 2x प्लस में है, e की घात 2x माइनस में है, ये कैंसिल हो चुका है। तो हमारे पास बचता है 2, तो ये है हमारे पास e की घात 2x और e की घात 2x, तो क्या बनते हैं हमारे पास 2 इंटू e की घात 2x। अब आगे की ओर चलते हैं, माइनस e की घात 2x माइनस e की घात 2x और माइनस कितने बनेंगे हमारे पास, माइनस के 2 इंटू e की घात माइनस के 2x और अपॉन हमारे पास e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस के 2x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास ऊपर क्या कर देते हैं, हम इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारे पास कितना प्राप्त होता है, ये माइनस है हमारे पास, माइनस यहाँ रहेगा 2 ये और 2 ये, 2 ये हमारे पास गुणा कर सकता है 8 और ये क्या बचता है हमारे पास e की घात 2x इंटू e की घात माइनस के 2x और अपॉन हमारे पास e की घात 2x माइनस e की घात माइनस के 2x का होल स्क्वायर। अब माइनस के 8 जो होगा तो है, ये वैल्यू हमारे पास प्लस की है, ये माइनस की वैल्यू है। जब हम क्या करते हैं, समान पद होते हैं हमारे पास, गुणा करते हुए इनकी घातों को जोड़ दिया जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2x और माइनस के 2x और नीचे हमारे पास e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस के 2x का होल स्क्वायर, ये बताया हमारे पास का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस के 8 इंटू e की घात 0, e की घात 0 और किसी की फंक्शन की घात हमारे पास 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी बचती है 1, तो हमारे पास आता है e की घात 2x और e की घात माइनस के 2x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बचता है e की घात 0 का मान कितना हो जाएगा 1 की और माइनस 8 की गुणा करेंगे तो बचेगा हमारे पास माइनस के 8 और अपॉन e की घात 2x और माइनस e की घात माइनस के 2x का होल स्क्वायर। यानी हमारे पास जो डिफरेंशियल निकल गया है इसका, वो डिफरेंशियल निकल गया है हमारे पास माइनस के 8 अपॉन e की घात 2x और माइनस e की घात 2x का होल स्क्वायर। आज कल भी आप लोगों को डिफरेंशियल के क्वेश्चन कराए गए थे और आज भी आप लोगों को डिफरेंशियल के क्वेश्चन कराए गए हैं। जिसकी बच्चे की जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप शेयर नहीं करते हो, नहीं बताते हो किसी को। आपका कर्तव्य है कि आप इस जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है या कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता है उसे आप शेयर करें। थैंक यू।